दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट जैसी संस्थाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज़्यादा हाय तौबा नीट पेपर लीक में सबसे ज़्यादा हाय तौबा मचाने का काम आरजेडी वालों ने ही बिहार में किया था। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन? राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के करीबी। जिसने भी गड़बड़ी की है, जो भी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको जेल भेजेंगे। जिस तरह से इस व्यक्ति को तेजस्वी यादव जी का संरक्षण प्राप्त था, तेजस्वी यादव के करीबी का रिश्तेदार ये आदमी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देखिए पूरे देश की सियासत तेज है और ऐसे में तेजस्वी यादव के करीबी सिकंदर यदुवंशी का नाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में सिकंदर यदुवंशी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, कैसे देख रहे हैं नीट पेपर लीक मामला? तुल पूरे देश में पकड़ा हुआ और ऐसे में बिहार में मास्टरमाइंड पकड़ाता है सिकंदर यदुवंशी और तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट जैसी संस्थाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई हो रही है और आपने देखा पहले दिन से ही कार्रवाई सरकार के संज्ञान में बात जैसे ही आई, पहले ही दिन से लोगों को अरेस्टिंग चल रही है। अभी विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा था। विभिन्न चैनलों पर मैंने देखा, कई नेशनल और लोकल चैनल्स पे हमने डिबेट में भाग लिया तो देखा कि राजनीतिकरण हो रहा है। अब बोलती बंद हो गई। अब बोलती क्यों बंद हो गई? कि युवराज के खास के रिश्तेदार हैं, डायरेक्ट एंट्री है उनकी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और शायद सबसे ज़्यादा हाय तौबा नीट पेपर लीक में सबसे ज़्यादा हाय तौबा मचाने का काम आरजेडी वालों ने ही बिहार में किया था। और अब कोई प्रवक्ता, कोई नेता, कोई बरबोले साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? चूँकि शुरू से मैंने तो लगातार ये आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल वालों पर कि नौकरी उन लोगों के लिए रोजगार है जी। नौकरी देना, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना उन लोगों के लिए रोजगार है और इसी तरह का रोजगार सृजित करके ये लोग अनाप शनाप पैसा बना रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन? राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के करीबी। बदनामी कौन झेल रहा है? सरकार। तो जनता तो देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक ने देखा है, पहले भी देखा है कि किस तरह से गुड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन रहा है किस तरह से स्ट्रिक्ट रहा है जी। यहाँ भी वही चीज़ें हैं। यहाँ भी जैसे ही संज्ञान में बातें आई, इसके जांच हुए और जांच हुए तो ये साहब निकले, यदुवंशी जी युवराज के करीबी के रिश्तेदार हैं और इनके बारे में और भी चीज़ें पता चली हैं जो शायद छन के आएगा जांच का विषय। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। इनके बारे में ये भी जानकारी हुई है कि ये पेशे से इंजीनियर हैं, किसी और डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे। युवराज जैसे ही नगर विकास और बाकी विभागों के चार्ज में आए पिछले दिनों, वैसे ही इनको ले लिया गया दूसरे विभाग में। इनको नियोजित किया गया दूसरे विभाग में, जहां ये थे वहां से इनको यहां लाया गया। क्यों लाया गया पता नहीं, कौन लाया ये पता नहीं। मतलब पूरे तरीके से तेजस्वी यादव का संरक्षण दिया गया है। तरीके से संरक्षण, और इतना ही नहीं, देखिए सिर्फ उनको जल संसाधन विभाग से नगर विकास में लाया नहीं गया, बल्कि उनको दानापुर, मसौरी और बाकी जो इलाके हैं उनका भी प्रभारी बनाया गया। ये जूनियर इंजीनियर है पेशे से, जहां तक मेरी जानकारी है। और उसके बाद जब यहाँ से भी उनकी तंद्रा शांत नहीं हुई तो उनको पटना मेट्रोपॉलिटन का इंचार्ज बनाया गया। तो एक व्यक्ति जो किसी और विभाग में काम कर रहा होता है उसको दूसरे विभाग में लाकर लगातार चार्ज पर चार्ज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता शुरू से नज़र आ रही है, जो अब परत दर परत खुलेगा और बिहार की पुलिस 2-4 दिन के अंदर सारे के सारे आरोपियों को, सारे के सारे बैकबोन्स को
चुन चुन कर जेल भेजने का काम करेगी। जेल ही नहीं भेजेगी, सब पर मुकदमा चलेगा। हाँ, तेजस्वी यादव भी शामिल है। सब स्वाभाविक है, जो इसमें है सब पर मुकदमा चलेगा। बड़ा बयान दे रहे हैं राजू मैं जी। बिल्कुल बयान दे रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी से बयान दे रहा हूं आपके चैनल पे जी। बहुत जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूं कि ये सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मतलब कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जी। जिसने भी गड़बड़ी की है, जो भी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको जेल भेजा अच्छा, ये जाएगा। विपक्ष वाले अब शांत क्यों हो गए हैं? सिकंदर यदुवंशी का नाम आते आते देखा जाए तो सब शांत हो गए हैं। देखिए पहले बहुत कुछ बोल रहे थे। यही चीज़ मैंने तो अभी कहा ना आपसे, अभी मैंने कहा ना कि जैसे ही नाम युवराज के करीबी का आया जी। वैसे ही सब लोग फरार हो गए। इसके पहले हाय तौबा मचा रहे थे विभिन्न चैनलों पर, मैंने भी डिबेट किया विभिन्न चैनलों पर। जी। सब लोग हाय तौबा मचा रहे थे, अब क्यों गायब हो गए सब लोग? तो जैसे ही ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं वैसे ही सब लोग गायब हैं। और आप देखिएगा संलिप्तता निश्चित रूप से उसी दरबार की आएगी। और मैं इस की पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, दावा भी नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे कयास और अंदाजे मुझे हैं कि जिस तरह से इस व्यक्ति को तेजस्वी यादव जी का संरक्षण प्राप्त था, तेजस्वी यादव के करीबी का रिश्तेदार ये आदमी है, जो मेरी जानकारी है, जिस तरह से इस आदमी को लगातार संरक्षण मिल रहा था, उसमें कहीं ये गलत नहीं होगा कहना कि इसमें युवराज की भी संलिप्तता हो सकती है। माना जाए राजीव रंजन जी कि लालू परिवार सुधरा नहीं है या फिर लालू यादव की पार्टी सुधरी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जमीन के बदले नौकरी, चारा घोटाला का आरोप, अलकतरा घोटाला का आरोप, कई सारे आरोप इन लोगों पर लगते आए हैं। देखिए, ये लोग का यही काम है, सिर्फ बिहार और देश को लूटने के अलावे इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। दो बार नीतीश जी की कृपा से मंत्रिपरिषद तक पहुँचे और इसी दो कार्यकाल में बिहार की पूरी व्यवस्था को खराब करके रख दिया, जिसके लिए आज भी बिहार की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अफसोस कर रहे हैं। तो मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि ऐसे लोगों को जनता देख रही है, जनता पहचानती है और आने वाले चुनावों में ऐसे लोगों को, ऐसे छात्रों के भविष्य से खेलने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। देखिए, जनता सबक सिखाएगी, जनता जानती है, जनता देख रही है और ऐसे में जो भी गलत करेगा उसको एनडीए की सरकार में छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरीके से जिन्होंने गलत किया है नीट परीक्षा में, चाहे वो तेजस्वी यादव का करीबी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, पुलिस इसकी जांच कर रही है और कुछ दिनों के बाद पुष्टि होगी, जिसके बाद तेजस्वी यादव पर भी गाज गिरेगी और ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा होगा। ये बड़ा बयान राजीव रंजन का है। भाजपा के नेता राजीव रंजन थे हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे थे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।